कभी सोचा है कि क्या किसी महाकाव्य की कहानी को असल दुनिया के नक्शे पर खोजा जा सकता है? क्या हम उन जगहों पर सच में जा सकते हैं जिनके बारे में सिर्फ सुना है? आज हम एक ऐसी ही कोशिश करने वाले हैं। चलिए रामायण के भौगोलिक पद चिन्हों को ढूंढने के इस सफर पर निकलते हैं। तो सवाल यही है, क्या वाकई उन जगहों पर खड़ा होना मुमकिन है जिनका जिक्र हजारों साल पुरानी कहानी में मिलता है? आइए इस रोमांचक सफर में हम सब मिलकर इसका जवाब ढूंढते हैं। देखिए, रामायण महज एक कहानी नहीं है। ये एक ऐसी यात्रा है जो दक्षिण एशिया के नक्शे पर भारत से लेकर नेपाल और फिर श्रीलंका तक फैली हुई है। हम आज उन्हीं जगहों की बात करेंगे जो इस महाकाव्य का हिस्सा हैं और आज भी इतिहास और आस्था के जीवंत केंद्र बने हुए हैं। तो ठीक है, कहानी की शुरुआत होती है दो महान राज्यों और दो मुख्य किरदारों से। कहानी की नींव रखी जाती है दो राजधानियों में। एक तरफ है भारत में सरयू नदी के किनारे बसी अयोध्या, राजा दशरथ और उनके पुत्र राम की भूमि, और दूसरी तरफ है आज का नेपाल, जहां जनकपुर में मिथिला के राजा जनक की पुत्री सीता का जन्म हुआ। यहीं से ये महाकाव्य अपनी भौगोलिक यात्रा शुरू करता है और दो राज्य एक कहानी में हमेशा के लिए जुड़ जाते हैं। और फिर आता है कहानी का वो मोड़ जो सब कुछ बदल देता है। 14 साल का वनवास। यहीं से एक लंबी, कठिन और निर्णायक यात्रा की शुरुआत होती है। अयोध्या छोड़ने के बाद राम, सीता और लक्ष्मण का पहला बड़ा पड़ाव था प्रयागराज, जहां गंगा, यमुना और सरस्वती का पवित्र संगम है। यहां से वो आगे बढ़े और चित्रकूट पहुंचे, और फिर दक्षिण की ओर सफर करते हुए पहुंचे पंचवटी। ये सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं था, ये रास्ता उनकी नियति तय कर रहा था। चित्रकूट के लिए अक्सर कहा जाता है अनेक आश्चर्यों की पहाड़ी, और ये सिर्फ इसकी खूबसूरती की वजह से नहीं है, बल्कि उस कहानी की वजह से है जो यहाँ की हवाओं में बसी है। चित्रकूट महज एक पड़ाव नहीं था, ये असल में वनवास के दौरान उनका घर बन गया था। जरा सोचिए, ऐसा माना जाता है कि वनवास के 11.5 साल उन्होंने यहीं गुजारे। यही वो जगह है जहां वो मशहूर भरत मिलाप हुआ, जो भाइयों के प्रेम का प्रतीक है। आज भी लोग जब कामदगिरी पर्वत की परिक्रमा करते हैं या मंदाकिनी नदी के रामघाट पर बैठते हैं तो महसूस करते हैं कि वो इतिहास आज भी वहां जिंदा है। पर पंचवटी में एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरी कहानी की दिशा ही बदल दी। रावण की बहन शूर्पणखा से हुई एक मुलाकात ने बदले की ऐसी आग भड़काई जिसका नतीजा सीधा सीता के अपहरण के रूप में सामने आया। और बस यहीं से महाकाव्य का सबसे बड़ा संघर्ष शुरू हो गया। सीता के अपहरण के बाद शुरू हुई राम और लक्ष्मण की व्याकुल खोज, एक ऐसी खोज जो उन्हें भारत के एक छोर से दूसरे छोर तक ले गई। इस खोज के दौरान आज के आंध्र प्रदेश में लेपाक्षी वो जगह है जहां उन्हें जटायु मिले, जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना सीता को बचाने की कोशिश की थी। जटायु का ये बलिदान उस खोज का एक बहुत ही अहम और मार्मिक पड़ाव था। और आखिरकार ये रास्ता उन्हें किष्किंधा ले गया, यानी आज के कर्नाटक का हम्पी, जो अपने शानदार खंडहरों के लिए जाना जाता है। यहाँ निराशा उम्मीद में बदली, क्योंकि यहीं उन्हें वो सेना मिली जिसकी उन्हें जरूरत थी। हम्पी का तो मानो हर पत्थर, हर कोना रामायण की कहानी सुनाता है। वहाँ अंजने पहाड़ी है जिसे हनुमान जी का जन्मस्थान माना जाता है। ऋष्यमुख पहाड़ी है जहां उनकी पहली मुलाकात राम और लक्ष्मण से हुई। और तो और वो गुफा भी है जहां सुग्रीव ने सीता के गिराए हुए गहने राम को दिखाए थे। ये खंडहर आज भी उस दौर की गवाही देते हैं। अब आते हैं कहानी के सबसे चर्चित और शायद सबसे विवादास्पद हिस्से पर, यानी समुद्र पार करने के लिए बनाया गया वो पुल। भारत के दक्षिणी सिरे पर रामेश्वरम में वानर सेना के सामने एक नामुमकिन सी चुनौती खड़ी थी। इस विशाल समुद्र को पार करके लंका कैसे पहुंचा जाए? तो ये राम सेतु असल में है क्या? अगर हम भूगोल के नजरिए से देखें तो ये भारत और श्रीलंका के बीच करीब 48 किलोमीटर लंबी चूना पत्थर की चट्टानों की एक चेन है। लेकिन ये बना कैसे? बस यहीं से आस्था और विज्ञान के बीच एक दिलचस्प बहस शुरू हो जाती है। इसको लेकर दो बिल्कुल अलग अलग विचार हैं। एक तरफ गहरी आस्था है जो मानती है कि ये पुल भगवान राम की वानर सेना ने लंका जाने के लिए बनाया था,
वहीं दूसरी तरफ भूवैज्ञानिक कहते हैं कि ये एक प्राकृतिक संरचना है जो टेक्टोनिक हलचल की वजह से हजारों सालों में अपने आप बनी है। और ये बहस आज भी जारी है, बल्कि अब तो भारत की बड़ी वैज्ञानिक संस्थाएं जैसे CSIR और NIO एक अंडर वाटर रिसर्च प्रोजेक्ट के जरिए इसके रहस्य को सुलझाने में लगी हैं। क्या पता भविष्य में हमें इस पर कुछ ठोस जवाब मिल जाए। चलिए अब पुल पार करते हैं और इस यात्रा के अंतिम पड़ाव पर पहुंचते हैं, श्रीलंका यानी रावण का द्वीप साम्राज्य। मान्यताओं के अनुसार राम की सेना ने श्रीलंका के तलाई मन्नार में पहला कदम रखा और सीता को जिस अशोक वाटिका में रखा गया था उस जगह को आज भी श्रीलंका में एक पवित्र स्थल माना जाता है। लेकिन एक बड़ा सवाल अब भी बाकी है, रावण के उस भव्य सोने के महल का क्या हुआ जिसका जिक्र कहानियों में मिलता है, वो कहाँ था? और यहीं पर सिगिरिया की विशाल चट्टान का रहस्य सामने आता है। कुछ लोग मानते हैं कि यही रावण का महल था, लेकिन इतिहास के पन्ने बताते हैं कि ये 5वीं सदी के राजा कश्यप की राजधानी थी। ये वो जगह है जहां पौराणिक कथा और दर्ज इतिहास आपस में टकराते हैं या शायद मिल जाते हैं। तो अयोध्या से शुरू होकर श्रीलंका तक ये जगहें आज सिर्फ नक्शे पर निशान नहीं हैं। ये तीर्थ यात्रा, पर्यटन और इतिहास के धड़कते हुए केंद्र हैं, जहां हर साल लाखों लोग उस प्राचीन कहानी से खुद को जोड़ने के लिए आते हैं। तो आखिर में सवाल यही बचता है, इन जगहों पर जहां आस्था भूगोल से मिलती है, वहां एक प्राचीन कहानी कहां खत्म होती है और एक जीवंत इतिहास कहां से शुरू होता है? शायद इस सवाल का जवाब हर किसी को अपने सफर में खुद ही ढूंढना पड़ता है।